हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका मैं हूँ झारखंड। ठीक, मैं हूँ झारखंड का आज हम लोग पढ़ाएंगे, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को चैप्टर 6, जिसमें आपका है प्रागैतिहासिक काल और झारखंड। प्रागैतिहासिक काल एवं झारखंड के बारे में आज हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या है यहाँ पे आप देखिए, प्रागैतिहासिक काल और झारखंड, जिसमें भारतीय इसी काल विभाजन किया गया है इतिहास में। ठीक, जिसमें आपका प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में आपका दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रागैतिहासिक काल के बारे में। वैसा काल जिसमें मनुष्य को किसी प्रकार की लिपि एवं लेखक कला का ज्ञान नहीं था। ऐसा काल जिसमें मनुष्य मनुष्य जो अभी आपका जो लिपि लेखक कला कुछ भी हाँ, लेखक कला का ज्ञान उस टाइम आपका नहीं था। कब? प्रागैतिहासिक काल के। ठीक, एवं इससे संबंधित जानकारी पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों से आपका इसका जानकारी हाँ मिलती है। ठीक, प्रागैतिहासिक या पाषाण काल कहलाता है। इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण काल। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ है। सर्वप्रथम विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग डेनियल विल्सन ने 1851 ईस्वी में किया था, जबकि भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक, अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका ऐतिहासिक काल के बारे में। उसमें क्या दिया हुआ है? वैसे काल जिसमें मनुष्य को लेखक कला का ज्ञान था। इस काल में आपका मनुष्य को लेखक और कला का ज्ञान था। ठीक, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक, तो इसमें सिंधु एवं वैदिक सभ्यता इस काल में घोतक है। इस काल में आपका सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आपका घोतक है। ठीक, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आपका दिया हुआ वैसा काल जिसमें मानव के क्रियाकलापों का लिखित विवरण मिलती है। लिखित विवरण आपका मानव के क्रियाकलाप का लिखित विवरण आपको मिलता है एवं इसे पढ़ा जा सकता है एवं उसको पढ़ा भी जा सकता है। ठीक, ऐतिहासिक काल कहता है। इसी को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें आपका मानव के क्रियाकलापों का लिखित विवरण मिलता है एवं उसको पढ़ भी सकते हैं हम लोग। ठीक, भारत के दृष्टिकोण से यह काल ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में शुरू होता है। कब? 6वीं शताब्दी। कालक्रम के दृष्टिकोण से यह काल मानव सभ्यता का मात्र 1% है। मात्र 1% है। ठीक, तो चलिए नीचे नीचे आपका दिया हुआ प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल आपका 3 है, जिसमें आपका पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल में उसमें आपको सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। यह आपका लगभग 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व था। ठीक, इस काल के लोग गुफाओं में रहते थे। इस काल में जो लोग रहते थे वो किसमें? गुफाओं में रहते थे। वे भोजन कब? पूरा पाषाण काल में। ठीक, वे भोजन के लिए मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे। वो जो अपना पेट भरने के लिए वो मुख्य रूप से शिकार के ऊपर निर्भर थे। ठीक, वस्तुत ने अखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। वस्तुत अखेटक मतलब आपका होता है शिकारी। ठीक, इस काल में हथियार के रूप में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था तथा इस काल में आग की खोज हुई। इस काल में आपका जो हथियार के रूप में, उन लोगों के पास तो कुछ था नहीं, उन लोगों का हथियार के रूप में बड़े बड़े पत्थर जो था उसी को हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक, और इस काल में ही आपका आग 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 का खोज हुआ था। ठीक, पूरा पाषाण कालीन औजार, ये जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पे ड्राइंग में, आपका ये पूरा पाषाण कालीन औजार है। ठीक, झारखंड के इस काल के अवशेष पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, बोकारो, दुमका, धनबाद, पलामू आदि जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए। आदि जिलों का आपका उत्खनन से प्राप्त हुआ। पूरा पाषाण काल में इस मानव इतिहास की लगभग 99% घटनाएं हुई थी। लगभग आपका 99% घटनाएं हुई थी। ठीक, पूरा पाषाण काल में।
मानव का इतिहास में, ठीक, मानव इतिहास। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल लगभग आपका 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच में था, ठीक। झारखंड के इतिहास की शुरुआत पूरा पाषाण काल में मानी जाती है। झारखंड के जो इतिहास की शुरुआत है वो पूरा पाषाण काल में आपका जानी जाती है। इस काल के लोग भी गुफाओं में रहते थे। इस काल में जो लोग रहते थे ये भी उस काल में आपका गुफाओं में रहते थे, ठीक। औजार के रूप में छोटे और नुकीले पत्थरों का प्रयोग होता था तथा लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया था। इस काल में ही अंत्येष्टि संस्कार की शुरुआत हुई थी। इस काल में आपका जो औजार तो था वो आपका नुकीले, ठीक, छोटे जो नुकीले पत्थर थे उसका प्रयोग किया जाता था और पशुपालन का भी शुरुआत आपका इस काल में आपका किया गया था, ठीक। तो झारखंड में इस काल के अवशेष पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, पलामू आदि जिलों में उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, आदि जिलों में, ठीक। अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल लगभग आपका 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में लोग झोपड़ियों के साथ साथ समूहों में रहने लगे थे। लोगों ने पशुपालन का साथ कृषि कार्य भी शुरू कर दिया था। अब आपका जो मध्य पाषाण काल था उसमें उसमें आपका पशुपालन शुरू कर दिया था। तो जब नव पाषाण काल में आपका इसमें देखिए पशुपालन के साथ साथ इसका कृषि भी इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक। इस काल में लोग झोपड़ियों के साथ साथ समूह में भी रहने लगे थे। इस काल में पत्थरों से दक्षिणी और खुरचनी, भाले की नोक आदि बनाए जाने लगे थे। इस काल में आपका बनाया जाने लगा। इस काल में पूजा उपासना की शुरुआत हुई थी। इस काल में आपका पूजा और उपासना का भी शुरुआत हुआ था और आग का उपयोग मुख्य रूप से कुंभ कार्य के लिए होने लगा। झारखंड में पाए जाने वाले गोल हस्त कुठार एवं इसमें शिल्प उपकरण प्रमाण देते हैं कि नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक प्रभाव 2 बार क्रम में आए थे। संभवतः पहला सांस्कृतिक अतिक्रमण 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग एवं दूसरा इससे पूर्व हुआ होगा, ठीक। नवपाषाण काल का औजार आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब दिया हुआ है उस टाइम का आपका औजार। झारखंड में इस काल में अवशेष पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में उत्खनन प्राप्त किए थे, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है आपका नीचे, ठीक। तो चलिए नीचे चलते हैं हम लोग। नीचे धातु युग। धातु आपका 3 है जिसमें आपका दिया हुआ देखिए ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में, ठीक, धातु युग। तो यहाँ पे दिया हुआ नवपाषाण युग के बाद धातु युग अस्तित्व में आया। नवपाषाण युग के बाद आपका धातु युग अस्तित्व में आया था। इस दोनों के बीच में संक्रमण काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, जिसमें पाषाण के साथ साथ ताम्र तांबा का उपकरणों का भी उपयोग होता था। ताम्रपाषाण काल में क्या दिया हुआ देखिए। ताम्रपाषाण काल 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 4000 से आपका 1000 ईस्वी पूर्व तक आपका माना जाता है। इस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। इस समय आपका पत्थर के साथ साथ आपका तांबा का प्रयोग भी शुरू हो गया था, जिससे स्पष्ट है कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा था। झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु गुमला एवं सिंहभूम था। झारखंड की असुर, बिरजियां, बिरहोर आदि जनजातियां तांबे का उपकरण बनाते थे। ये जो आपका जनजातियां आपका है झारखंड के असुर, बिजरिया, ठीक, बिरहोर आदि जो जनजातियां ये आपका तांबे का उपकरण बनाते थे। कांस्य युग। इस युग में तांबा में टीन मिलाकर कांसा का निर्माण और बर्तन
औजार बनाए जाने लगे थे। इस युग में आपका जो टीन मिलाकर आपका कांसा का निर्माण किया जाता था और बर्तन और औजार बनाए जाते थे। झारखंड के असुर व बिजरिया जनजातीय इस युग में सूत्रधार माने जाते थे। सूत्रधार इस युग में आपका माने जाते थे। किस युग में? तो ये मैं आपका ताम्रपाषाण में, ठीक, ताम्रपाषाण काल में। तो सामान्यतः भारत के स्तर पर हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक, हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता आपका थी। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका लोह युग। इस युग में लोहे का निर्मित वस्तु उपकरण बनाने और उपयोग करने की शुरुआत हुई। इस युग में आपका हुआ था वस्तुएं उपकरण बनाने का, ठीक। झारखंड की असुर तथा बिजरिया जनजातियां को लोह युग के सूत्रधार का श्रेय जाता है। सूत्रधार का श्रेय जाता है असुर और तथा बिजरिया जनजातियां द्वारा आकृष्ट लोह तकनीक का विकास किया गया था। झारखंड के लोह को मेसोपोटामिया तक भेजने का प्रमाण है। मेसोपोटामिया तक भेजने का आपका प्रमाण है, जहाँ के दाशमिक शहर में इससे तलवार का निर्माण किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड के विदेशों से संपर्क थे, ठीक। भारत में लौह के प्रयोग की जानकारी 1000 BC के आसपास मिलनी शुरू होती है, यानी उत्तर विदेश काल से लोहे का प्रयोग प्रारंभ माना जाता है। उत्तर विदेश काल से आपका लोहे का प्रयोग प्रारंभ माना जाता है, ठीक। तो चलिए हम लोग का चैप्टर 6 बस इतना ही था। तो आज मैंने आपको चैप्टर 6 बता दिया है, तो कल मैं इसका MCQ बताऊंगी, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।